सेट बी का सारा एलिमेंट किसी ना किसी के साथ इंगेज रहेगा, उसे हम लोग कहते हैं वन टू फंक्शन। सेट बी का सारा एलिमेंट किसी ना किसी के साथ क्या रहेगा, इंगेज रहेगा। फंक्शन की बात यहाँ पे करें तो सबसे पहले देखिए, फंक्शन पढ़ने के पहले हम लोग को पढ़ना पड़ता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो कि ए क्रॉस ए मान लो हो गया, ठीक है ना। मान लो कोई दो सेट है ए और सेट आपका है बी, तो ए से बी में जो रिलेशन बनता है, मान लो कि 1 2 3 4 हुआ, यहाँ पे ए बी सी डी हुआ, 1 का ए के साथ, 1 का बी के साथ, 1 का सी के साथ, 1 का डी के साथ, 2 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, ये सब था, तो उसको कहते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन जो निकालते थे हम लोग, तो रिलेशन निकलता था आपका इसी से, तो कह सकते हैं रिलेशन जो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और फंक्शन भी क्या होगा जी, फंक्शन भी आपका रिलेशन का सबसेट होता है, ये चीज है, ठीक है ना। 1 मार्क्स का कोई यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फंक्शन क्या रिलेशन सबसेट होता है, एकदम होता है। रिलेशन क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, एकदम होता है। अगर इनडायरेक्टली पूछे आपको कि फंक्शन ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, वहां पे आंसर आपको होगा कि होगा वहां पे, ठीक है। अब फंक्शन की बात करें तो डिफरेंशियल का सिंपल क्या था, हम लिखते नहीं है, बस ऐसे बता रहे हैं आपको। डिफरेंशियल का क्या होगा कि जब सेट ए का सेट बी के साथ रिलेशन जब बने, एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा रिलेशन मान लो, सेट ए का सेट बी से ऐसा रिलेशन बने जहां पे सेट ए का हर एलिमेंट का, सिंपल बता रहे हैं कि जब सेट ए के सभी एलिमेंट का कम से कम एक इमेज, या सिर्फ एक इमेज, कम से कम सिर्फ एक इमेज बने, ठीक है ना। मान लो 1 का ए हो गया, 2 का बी हो गया, 3 का ई हो गया, 4 का सी हो गया, 5 का डी हो गया, तब जाके ये रिलेशन क्या कहलाएगा, मेरा फंक्शन कहलाएगा। अगर रिपीट कर रहे हैं कि जब सेट ए के सभी एलिमेंट का सेट बी के साथ, सेट बी के एलिमेंट के साथ कम से एक इमेज बने, ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे हम, फंक्शन कहेंगे। यानी कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज, सिर्फ एक इमेज होना चाहिए, कहां पे जी, इन सेट बी में, उसे क्या कहेंगे हम, फंक्शन कहेंगे। जैसे यहाँ पे ये फंक्शन हो गया। एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि यहाँ पे एक सेट ए हो गया, एक सेट बी हो गया। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे, फंक्शन को हम लोग स्पेशल टाइप रिलेशन भी कहते हैं। yes, उसके बाद इसका एक नाम आपका है मैपिंग भी कहते हैं इसको, थोड़ा ध्यान रखिएगा, 1 वर्ड में आपको पूछ सकता है, ये आपको मैपिंग भी कहलाता है, ठीक है ना। अब एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, सेट ए सेट बी हो गया, इसका एलिमेंट मान लो है 1 2 3 4 5, ए बी सी डी ई, रिलेशन यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, और सपोज मान लो यहाँ पे छोड़ दिए, यहाँ 5 खाली रह गया, तब जाके ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपका डेफिनेशन क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए कम से कम उसका एक इमेज होना चाहिए, तो यहाँ पे 5 का कोई इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन आपका कहलाएगा क्या, नहीं कहलाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे इसी में क्या किए हम, यहाँ पे एक सेट ए लिए, एक सेट बी लिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई, इमेज बनाया है, यहाँ पे 1 2 बनाया, सी बनाया, साथ डी बनाया, ये बनाया, ए मान नहीं है, तब ये फंक्शन होगा क्या, तब भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन, अगला डेफिनेशन क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सब तो इंगेज है ना, सब एलिमेंट 1 2 3 4 इंगेज है, लेकिन हैज वन एंड ओनली वन इमेज, सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए सेट बी में। यहाँ देखो 2 का 2 इमेज है, बी भी है और सी भी है, तो यहाँ पे ये फंक्शन होगा क्या, ये फंक्शन आपका नहीं होगा। इमेज किसे कहते थे, यहाँ कर सकते हैं इसमें, जैसे मान यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको का पकड़ते हैं यहाँ पर, तो जो एकदम नहीं जानते उसके लिए है, यहाँ पे कहेंगे ए इज द इमेज ऑफ 1, और साथ ही साथ ये भी कर सकते हैं कि 1 इज द प्री इमेज ऑफ ए, एक होता है आपका इमेज, एक होता है आपका प्री इमेज। ए इज द इमेज ऑफ 1 एंड 1 इज द प्री इमेज ऑफ ए, ठीक है ना, ये हम लोग कर सकते हैं। फंक्शन को डिनोट किससे करते हैं, जैसे मान लो सेट ए से सेट बी तक एक फंक्शन है, डिनोट कैसे करते थे हम लोग, एफ कॉलन यहाँ पे ए बी, मतलब कि फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ये था, ठीक है ना। यहाँ मान लीजिए रहे आपका एक्स, यहाँ रहे आपका वाई, तो कहेंगे फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, ये सब लिखने का तरीका था। साथ ही साथ हम यहाँ पे ये बताए थे, अगर ये आप लिखते हैं तो इसमें सेट ए के सारे एलिमेंट हम लोग क्या कहते थे, डोमेन, ये सारा एलिमेंट क्या कहलाएगा आपका, डोमेन कहलाएगा। अगर ये फंक्शन होगा तो ये तो फंक्शन नहीं ना, अभी मान लो फंक्शन को बना दिए, चलो ये फंक्शन हो गया, अब ये फंक्शन हो गया,
तो डोमेन कहेंगे ए को, और बी जो सारा एलिमेंट बी को क्या कहते हैं हम लोग? कोडोमेन। रेंज नहीं, कोडोमेन। एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम लोग कि डोमेन कोडोमेन क्या था। आपको बस ये ध्यान रखना है, सेट के सारे एलिमेंट को डोमेन कहते थे, सेट के सारे एलिमेंट को कोडोमेन कहते थे। रेंज कहाँ पे होगा? अब देखिए यहाँ पे ये फंक्शन हो गया है, ये फंक्शन नहीं है क्योंकि इसका 2 इमेज है। ये सब हम लोग भी आगे पढ़ेंगे, जब टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे वहां पे भी हम लोग कुछ आगे देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लिए मान लीजिए सेट ए सेट बी, ठीक है ना। फंक्शन यहाँ से यहाँ तक है, मान लो ये 1 2 3 4 5 यहाँ ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना। यहाँ ये हो गया, 4 तक लेते हैं, 2 का बी के साथ रिलेशन, 3 का डी के साथ, 4 का सी के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम फंक्शन ए से कहाँ तक? बी तक है, सेट ए सेट बी आपका ये हो गया। अब यहाँ पे क्या बोले कि ए के सारे एलिमेंट को लोग कहते हैं डोमेन, ठीक है, और बी के सारे एलिमेंट को, बी में तो सब एलिमेंट आ रहा है ना, इसको क्या कहेंगे हम लोग? कोडोमेन कहेंगे, कोडोमेन। रेंज कहेंगे सिर्फ किसको? हम ए को, बी को, सी को, डी को, जो फंक्शन हमारे में यहाँ पे इंगेज आपका है। अगर ऐसा इसको लिखेंगे फंक्शन को, अगर ऐसा लिखेंगे हम, आपका क्या उसको होता है रोस्टर फॉर्म में, तो आपका हो जाएगा 1 कॉमा ए, क्या होगा 2 कॉमा बी, फिर क्या होगा 3 कॉमा डी हो गया आपका, फिर 4 कॉमा सी, ठीक है ना। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ये सेट ए का एलिमेंट है, इसको डोमेन कहेंगे आपका ए बी डी सी, ए बी सी और डी, है ना, ए बी डी सी, ये सब सिर्फ रेंज कहलाएगा। लेकिन सेट बी के बारे में बात कर रहे हैं तो सभी एलिमेंट क्या कहेंगे? सभी एलिमेंट को कोडोमेन कहेंगे। ये आपका डोमेन और रेंज, कोडोमेन यहाँ पे आपका हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 में जाने के पहले पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो वहां पे हम शुरू करते हैं। फंक्शन तो ये सिंपल हो गया, आपको ध्यान ये रखना है कि सेट ए का सारा एलिमेंट इंगेज रहेगा। अगर इसी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए इधर तो वो खाली है, फिर भी ये फंक्शन है, लेकिन मान लो यहाँ खाली हो गया एक तो सिर्फ, तो ये फंक्शन नहीं होगा ये, ठीक है ना। और ध्यान ये रखना है कि सेट ए का सारा एलिमेंट का सिर्फ एक इमेज होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे और है, थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला मान लो क्वेश्चन होता था कि ये सेट आपका ए हो गया, एक सेट आपका बी हो गया, एक फंक्शन मान लो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ ए बी सी डी ई, ठीक है ना। और यहाँ क्या किया गया कि 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का बी के साथ, 4 का सी के साथ, क्या ये फंक्शन होगा? ये फंक्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ बोला गया कि सर सेट ए का सारा एलिमेंट सब इंगेज है। आगे देखते हैं, हैज वन ओनली वन इमेज, 1 का सिर्फ एक इमेज ए है, 2 का एक इमेज सिर्फ बी है, 3 का एक इमेज सिर्फ बी है। अलग बात वो है कि बी का यहाँ पे 2 फ्री इमेज है, उससे वो मतलब नहीं है, ठीक है ना। वो मतलब है कि इसका सिर्फ एक इमेज होना चाहिए इस एलिमेंट का। 2 का एक ही इमेज कितना है? बी है, और 3 का भी एक ही इमेज कितना है? वो भी बी है, ठीक है ना। फिर भी ये फंक्शन क्या होता है? ये चीज यहाँ पे हम लोग इतना तक हम लोग सीखे थे। अब आगे देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। चलिए आगे देखिए, फंक्शन डिफिनेशन में हम लिखे हुए हैं, ये फंक्शन का डिफिनेशन जो आप पढ़े हैं अभी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल हम दिए हैं पहले, जैसे सेट ए सेट बी से एक फंक्शन गया हुआ है, यहाँ पे 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज बी है, 3 का इमेज बी है, 4 का इमेज सी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपका डोमेन पूरा हो गया, ये पूरा सेट कोडोमेन हो गया, इतना सा क्या हो गया? आपका रेंज हो गया, ठीक है। अब बताइए क्या ये फंक्शन होगा? फंक्शन होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा फंक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं क्या ये फंक्शन होगा। यहाँ पे इसका इमेज एक ठो, इसका भी 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 इमेज एक ठो, और सारा एलिमेंट इंगेज है, तो ये भी आपका फंक्शन हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, मान लीजिए कुछ ऐसा है, मान लीजिए कि 1 का ए के साथ, 2 का सी के साथ, 3 का बी के साथ, 4 का डी के साथ, क्या ये फंक्शन होगा? ये फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए फंक्शन तो ये हो गया। अब यहाँ पढ़ेंगे हम लोग कि किस टाइप का ये फंक्शन है। तो हमारा एक्सरसाइज 1.2 को देखते हुए हम लोग पढ़ेंगे, तो फंक्शन हमारा 2 टाइप का होता है। एक कहते हैं हम लोग, एक का नाम आपका होता है 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन नाम है इसका, और एक फंक्शन का नाम होता है आपका ऑन टू फंक्शन, ठीक है ना।
ये आप जान सकते हैं। वन वन फंक्शन, वन टू फंक्शन। तो वन वन फंक्शन देखिए नाम में है कि वन वन, यहाँ पे कंडीशन में सही होगा कि जब सारा एलिमेंट का इमेज तो देखो बनेगा बनेगा। देखो फंक्शन जब है तो सारा एलिमेंट तो इंगेज होगा ना जी, ये तो तय बात है कि सारा एलिमेंट का इमेज बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो वन ओनली वन में लिखते हैं ना, इसमें क्या थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि सबका अलग अलग इमेज बनेगा, सबका इमेज अलग अलग बनेगा। जैसे यहाँ पे हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे देखिए ए का एक इमेज ए है, बी का भी एक इमेज है, सी का भी एक ही इमेज है, डी का भी एक ही इमेज है, ई का भी एक ही इमेज है, एफ का भी एक ही इमेज है। लेकिन इस फंक्शन में क्या है कि सी और डी का एक ही इमेज जो कि 3 है, अलग अलग इमेज नहीं है। सी का अलग इमेज नहीं है, डी का अलग इमेज नहीं है, एक ही इमेज है ना, तभी आप फंक्शन का वन वन नहीं कहलाएगा, वन वन आपका नहीं कहलाएगा। लेकिन यहाँ देखिए एक का एक इमेज अलग है, 2 का इमेज बी है, 3 का इमेज डी है, 4 का इमेज सी है। यानी किसी कोई ऐसा इमेज नहीं है, कोई ऐसा इमेज नहीं है जो किसी सेट इमेज एलिमेंट का इमेज 2 बन रहा है, मान लो सही मारा है ना। 3 का इमेज यहाँ डी है, 4 का सी अलग अलग इमेज है, तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन कहलाएगा आपका? वन वन फंक्शन कहलाएगा। आपको डिफरेंशियल ध्यान रखना है दिमाग में, ठीक है ना, मैपिंग ध्यान रखना है आपको, क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 में हम लोग मैपिंग से ही क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन ऑप्शन आने वाला है। यहाँ देखिए सबका इमेज अलग अलग है, एक का अलग इमेज है, 2 का अलग इमेज है, 3 का भी अलग इमेज है, 4 का भी अलग इमेज है, तो ये भी आपको क्या कहलाएगा? वन वन फंक्शन। मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, जोड़ते हैं यहाँ पे हम लोग कि डिस्टिंक्ट इमेज, मतलब कि अलग अलग इमेज यहाँ पे होना चाहिए, इसको ध्यान रखना आपको। यहाँ पे नहीं हुआ क्यों? क्योंकि सी का जो इमेज है वही इमेज डी का भी है, तो ये नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है ना, ये वन वन फंक्शन कहलाएगा। उसके बाद ऑन टू फंक्शन क्या था? ऑन टू फंक्शन में ये था कि जब सेट बी का सारा एलिमेंट, यहां पर उल्टा इस तरह से पढ़िए कि सेट बी का सारा एलिमेंट किसी ना किसी के साथ इंगेज रहेगा, उसे हम लोग कहते हैं ऑन टू फंक्शन। सेट बी का सारा एलिमेंट किसी ना किसी के साथ क्या रहेगा? इंगेज रहेगा। या ये कह सकते हैं कि सेट बी का सारा एलिमेंट किसी ना किसी का इमेज बना हुआ रहेगा, तब उसे ऑन टू फंक्शन कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए सेट बी में देखो ए किसी का इमेज है, बी भी किसी का इमेज है, सी किसी का इमेज है, डी किसी का इमेज है, लेकिन ई और एफ क्या यहाँ पे किसी का इमेज नहीं है, तब ये वन टू फंक्शन नहीं कहलाएगा, वन टू फंक्शन आपका नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। वन टू ONTO, ठीक है ना, वन टू नहीं कहलाएगा। यहाँ देखिए ये इंगेज है, 2 भी इंगेज है, 3 भी इंगेज है, 4 भी इंगेज है, 5 भी इंगेज है, तो ये वन टू कहलाएगा ना, ये वन टू कहलाएगा, 100% वन टू कहलाएगा ये। यहाँ देखते हैं यहाँ पे आपका ये फंक्शन वन टू भी नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपका ई और एफ खाली हो गया, खाली हो गया ना जी, ये वन टू नहीं कहलाएगा। लेकिन जैसे ही मान लो इसको हम जोड़ दें, जैसे ही मान लो अगर जोड़ दें एक 2 एलिमेंट के साथ, यहाँ पर 5 और 6 दे दिए, ये जोड़ दिए, तब ये वन टू कहलाएगा, तब ये वन टू कहला जाएगा, ये वन टू फंक्शन हो जाएगा। मतलब यहाँ कह सकते हैं कि सेट बी का सारा एलिमेंट इंगेज होना चाहिए, बोल सकते हैं ना जी अपने भाषा में, इंगेज होना चाहिए यानी जुड़ा होना चाहिए, या किसी का इमेज होना चाहिए, ये कर सकते हैं हम लोग, तब ये जाके क्या कहलाएगा? ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। एक्सरसाइज 1.2 में हम लोग मैपिंग के आधार पर ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैपिंग से हम लोग को ज्यादा इजी भी लगेगा, और हम लोग चूंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है तो वहां पे हम लोग को सॉल्व पूरा करना नहीं है। हालांकि किसी किसी क्वेश्चन लोग क्या करेंगे, या लगभग सभी क्वेश्चन हम लोग वैसे भी थ्योरेटिकली भी सॉल्व करेंगे कि कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग मैपिंग को ध्यान रखेंगे, हम लोग मैपिंग ध्यान रखिए, वहीं से बनेगा। अच्छा एक चीज यहाँ पे और था, वन वन फंक्शन का एक और नाम होता है, क्या था? इंजेक्टिव फंक्शन। वन वन फंक्शन को हम लोग कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना। वन वन फंक्शन का नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। उसी तरह से वन टू फंक्शन का भी नाम होता है आपका सरजेक्टिव फंक्शन, SURJECTIVE, सरजेक्टिव फंक्शन। अच्छा कोई फंक्शन ऐसा होगा जो वन वन भी होगा और वन टू भी होगा, वेरी गुड। कोई फंक्शन ऐसा होगा कि जो इंजेक्टिव भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा, यानी कि वन वन भी होगा, वन टू भी होगा, उसे दोनों मिला के क्या कहेंगे हम लोग? बाइजेक्टिव फंक्शन, BIJECTIVE, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना। बाइजेक्टिव फंक्शन उसे हम लोग कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा क्या? नो सर, नहीं होगा। क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा? नहीं होगा। क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा? ऐसा हो जाएगा, तो ये फंक्शन का बाइजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना।
चलिए, तो ये इसके साथ हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पे आते हैं और वहां पे देखेंगे हम लोग कैसे हम लोग अपने काम को करते हैं। ओके।